हाय गाइस, मैं गौरिका आप सभी का अपने चैनल एनसीईआरटी ऑन गो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की सीरीज़ पर वर्क कर रहे हैं। मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश के फ्रॉम चैप्टर 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी के चैप्टर फर्स्ट से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है पद। सो गाइस, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, यह पद्यांश किसकी रचना से लिए गए हैं? सो इसका उत्तर है सूरदास जी की रचना से लिए गए हैं। प्रश्न 2, पाठ में दिए गए पद्यांश किस भाषा से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है कि यह सब पद्यांश ब्रज भाषा से लिए गए हैं। यह क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कृष्ण जी ने गोपियों के लिए योग संदेश किसके हाथ भेजा था? तो हमें पता है इसका उत्तर कि उन्होंने गोपियों के लिए योग संदेश उद्धव के हाथ भेजा था। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव हियर माय नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्धव के गुरु कौन हैं? उन्होंने उसे कौन सा ग्रंथ पढ़ाया है? तो उत्तर है इसका, सूरदास के पदों के अनुसार उद्धव के गुरु श्री कृष्ण हैं। उन्होंने उद्धव को ज्ञान मार्ग रूपी ग्रंथ पढ़ाया है, मतलब उन्होंने उन्हें ज्ञान का संदेश दिया है। प्रश्न नंबर 5 है, गोपियों ने उद्धव से व्यंग्य करते हुए उसकी तुलना किससे की है? व्यंग्य करने का अर्थ होता है किसी के साथ मजाक करना, किसी को कटाक्ष करना, और अगर मैं आम भाषा की बात करूं तो किसी को टॉन्ट करना। तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से व्यंग्य करते हुए उसकी तुलना कमल के पत्ते के समान की, जो जल में डूबे होते हुए भी डूबने से बचा रहता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसकी तुलना तेल की गागरी से की है। गागरी का मतलब होता है मटका। सो यहाँ पे उद्धव की जो तुलना है 2 चीज़ों से हुई है, कमल के पत्ते के समान और दूसरा तेल लगी गागरी के समान। गोपियाँ कहती हैं कि आप तो श्री कृष्ण के इतना पास और समीप होते हुए भी उनके प्रेम से उसी प्रकार अनभिज्ञ हैं जिस प्रकार तेल में डूबी हुई गागरी या फिर कमल का पत्ता, जो जल में होते हुए भी जल में डूबता नहीं है। परंतु हम गोपियाँ जो श्री कृष्ण से इतनी दूर हैं, फिर भी हम उनके प्यार में, उनके मोह में इस प्रकार लीन हैं कि हम उन्हें भूल नहीं पाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपके पास, गोपियों ने खुद को कृष्ण के प्रति आकर्षित बताते हुए स्वयं की तुलना किससे की है? अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने खुद की तुलना किससे की है। उत्तर है, उन्होंने स्वयं की तुलना गुड़ के प्रति आकर्षित चींटियों से की है। जिस प्रकार चींटियां स्वयं को गुड़ से दूर नहीं रख पाती, ठीक उसी प्रकार ही गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लीन है कि वे उनके प्रेम की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाती। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, गोपियां उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र क्यों नहीं समझती हैं? वे उन्हें अपने संदेश देने का उचित पात्र इसलिए नहीं समझती हैं क्योंकि वे अपने दुख, अपनी पीड़ाएं कृष्ण जी को स्वयं बताना चाहती हैं। वे किसी के हाथ कोई संदेश नहीं भिजवाना चाहती। इसका अर्थ क्या है? वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से शीघ्र ही लौट आएं ताकि वह उन्हें अपनी पीड़ाएं, अपने दुख सुना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने जीवन में श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से क्यों की है? तीसरा तुलना से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब गोपियां स्वयं की तुलना दोबारा किस चीज से करती हैं? हारिल की लकड़ी से। किस प्रकार, उसे एक्सप्लेन करना है हमें। क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण भी ठीक उसी प्रकार हमारे जीने की वजह है, हमारे जीवन का आधार हैं। हम उनके बिना नहीं रह सकती हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके पास, पाठ में विरहनी से आप क्या समझते हैं, अथवा इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अब पाठ में एक पद्यांश दिया गया है, आप पढ़िएगा, वहाँ चेक करिएगा।
विरहनी एक शब्द आपको वहाँ दिया गया है, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन बनाया है कि विरहनी से स्टूडेंट्स आप क्या समझते हैं और इस पार्ट में विरहनी शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया है। तो आप पहले बताएंगे विरहनी का अर्थ है वियोग में जीने वाला। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है पाठ में यह शब्द गोपियों के लिए किया गया है क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वे वियोग में जी रही हैं। अब पूरा चैप्टर पढ़ के हमें पता लग गया कि वियोग में जीने वाली तो गोपियां ही हैं, इसलिए विरहनी कौन है? गोपियां। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भाव स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैंने एक काफी इम्पोर्टेंट एक लाइन उठाई है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि का मतलब होता है भगवान, यहाँ पे हरि श्री कृष्ण को कहा गया है। ये लाइन किसने कही थी? गोपियां ये कहती हैं कि हरि राजनीति पढ़ आए हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। इस वाक्य का भाव यह है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, वे पहले से भी अधिक चालाक हो गए हैं, जो स्वयं वापस लौटने के स्थान पर उद्धव को योग का संदेश देने के लिए भेजा है, जबकि वे स्वयं जानते हैं कि गोपियां उनसे कितना प्रेम करती हैं। अब गोपियां यहाँ पर क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक है, लेकिन अब तो उन्होंने और भी राजनीति पढ़ ली है, वे भली भांति जानते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, फिर भी वे मथुरा से स्वयं लौटने की बजाय उन्होंने उद्धव को भेज दिया। और उन्होंने उन्हें क्या कहने के लिए भेजा? उन्होंने हमें योग संदेश देने के लिए उन्हें भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए उद्धव के हाथ क्या संदेश भेजा? अंत में अब गोपियां, उन्हें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आए, फिर भी उन्होंने एक संदेश दिया उद्धव को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण मथुरा जाते समय उनका मन भी साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। अथवा उन्होंने यह भी कहने के लिए कहा कि प्रजा को खुश रखना एक राजा का धर्म होता है, ना कि उसे कष्ट देना। इसीलिए श्री कृष्ण का गोपियों को उद्धव के हाथ योग संदेश देना बिल्कुल भी उचित नहीं था, उन्हें स्वयं आना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक स्टैंजा दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर है प्रीति नदी। 2 शब्द हैं, इनमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का अर्थ होता है गाइस कि जहाँ पे कवि इस प्रकार 2 चीज़ों की तुलना कर दे कि वो तुलना ना नजर आए, वो वही चीज सेम नजर आए। तो यहाँ पे नदी को प्रेम रूपी नदी के समान बताया गया है, इसलिए इस शब्द में रूपक अलंकार है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डू पिंग टू द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो। इन केस आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।